प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज के दिन के लिए प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। राजाओं का राजा, महिमामय पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, सारी भलाइयों के लिए प्रभु जी जो आपने हमारे जीवन में किया, उसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। सुबह से लेकर अभी तक प्रभु जी आपने हमें संभाला, अपनी आंख के पुतले की नहीं, आपने हमें संभाला है प्रभु जी। मैं आपका धन्यवाद देती हूँ। गिरने से बचाया प्रभु जी, चोट लगने से बचाया पिता परमेश्वर, अपने पंखों के तले छिपा के रखा पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी, हर एक सारी भलाइयों के लिए जो मेरे जीवन में किया है प्रभु जी। आपकी स्तुति, महिमा और तारीफ करती हूँ। आज मसीह में प्रिय भाई बहन जितने भी लोग हैं, आज इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, आज किस प्रार्थना में शामिल हैं, तो आज आप इस प्रार्थना में बने रहें। आज इस प्रार्थना को शुरू से लेकर अंत तक जरूर सुने, क्योंकि आज की प्रार्थना के द्वारा आज आप बदल जाएंगे, आप सेम न रहेंगे। आज आपकी कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, आज वो बदल जाएगी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। यदि आपका प्रार्थना करने की इच्छा नहीं होती, आपका मन नहीं होता है, लेकिन आज फिर भी आज इस प्रार्थना में बने रहे, क्योंकि आज आपको शैतान प्रार्थना को सुनने से रुकेगा। आपको बोलेगा जा, इधर चले जा, उधर चले जा, मोबाइल में देखने के लिए व्यस्त कर देगा। लेकिन आप जो मर्जी हो जाए, आज आप इस प्रार्थना में बने रहना, आज उसको मौका ना देना, आज इस प्रार्थना आशीष से वंचित ना होना, क्योंकि आज की प्रार्थना के द्वारा आज आप सेम नहीं रहेंगे। आज आपके घर की समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा, आप अपने उस आत्मिक जीवन में मजबूत होंगे। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। आज के दिन के लिए मैं आपकी स्तुति करती हूँ पिता परमेश्वर। आज इस प्रार्थना के समय में पिता परमेश्वर प्रभु जी सारे भाई बहनों को आपके हाथों में समर्पित करती हूँ। प्रभु जी दया करो पिता परमेश्वर, ने प्रार्थना करने के लिए मदद और सहायता कीजिए, अनुग्रह दीजिए पिता परमेश्वर की आज प्रार्थना को सुन सके, इस प्रार्थना में शामिल हो सके और इस प्रार्थना को कर सके पिता परमेश्वर। हालेलुया, सारी भलाइयों के लिए प्रभु जी, हर एक बातों के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु जी आपने हमें बुलाया है, आपने हमें छुड़ाया है प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और आपकी स्तुति और आपकी महिमा और आपकी तारीफ करती हूँ पिता परमेश्वर। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है? लूका रचित सुसमाचार उसका 18वां अध्याय उसका 27वां वचन में, यहाँ पर हम परमेश्वर का वचन को पढ़ते हैं। आप भी अपनी बाइबल को निकाल कर पढ़िए। लूक चैप्टर 18 एंड वर्सेस 27। उसने कहा, जो मनुष्य से नहीं हो सकता वह परमेश्वर से हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। उसने कहा जो मनुष्य से नहीं हो सकता, जो मनुष्य से नहीं हो सकता वह किससे हो सकता है? वह परमेश्वर से हो सकता है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। क्या इस वचन को पढ़ने के बावजूद भी आज फिर भी आप परमेश्वर पर शक करते हैं? क्या आपको विश्वास नहीं होता कि परमेश्वर कर सकता है? क्या आज आपको लगता है आपके जीवन में कि यह कार्य असंभव है, यह कार्य नहीं हो सकता? क्या आपको लगता है कि मैं ठीक नहीं हो सकती? क्या आपको लगता है कि कर्ज से परमेश्वर मुझे उबार नहीं सकता? क्या आज आपको लगता है कि मेरे घर में कभी भी सही नहीं हो सकता? क्या आपको लगता है कि आपका पति आपके पास कभी वापस नहीं आएगा? लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि जो मनुष्य से नहीं हो सकता वह परमेश्वर से हो सकता है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद दो, प्रभु की स्तुति करो। और आज इस वचन को क्लेम करके आज हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी आज बोलिए अपने मुंह से, खुद से अपने मुंह से बोलिए और अंगीकार कीजिए। प्रभु जी इस वचन में तो लिखा हुआ है कि जो मनुष्य से नहीं हो सकता वह परमेश्वर से हो सकता है। तो आज प्रभु जी इस वचन से मैं क्लेम करके प्रार्थना करती हूँ, अपने जीवन के लिए मैं क्लेम करती हूँ, अपने परिवार के लिए मैं क्लेम करती हूँ। और मैं इसमें धावा बोलती, प्रभु जी ये वचन मेरे लिए है। ये बिजनेस मेरा बंद हो चुका, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि जो मनुष्य से नहीं हो सकता वह परमेश्वर से हो सकता है। प्रभु जी इस बिजनेस के ऊपर इस वचन को मैं लागू करती हूँ प्रभु जी, और ये वचन के अनुसार ये मेरे बिजनेस खुल जाए। ये वचन के अनुसार मेरा गवर्नमेंट जॉब में जो रुकावट आती है, वो परमेश्वर का वचन कहता है कि जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। पिता परमेश्वर ये वचन को मैं लागू करती हूँ अपने बिजनेस पर, अपने उस नौकरी पर। जो नौकरी मेरा छीन चुका है वो फिर से वापस मिलने वाला, क्योंकि परमेश्वर मेरे लिए कर रहा है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति और परमेश्वर के वचन के अनुसार ये होने पाए मेरे जीवन में, मेरे बिजनेस खुलने पाए। मेरे जीवन में जो मेरा पति मुझे छोड़कर चला गया, जो दूसरे लेडीज के पास चले गया, इस वचन को मैं लागू करती हूँ प्रभु जी अपने पति के ऊपर। और बोलिए, अपने मुंह से अंगीकार कीजिए और इस वचन को बोल बोल कर प्रार्थना कीजिए। प्रभु जी ये वचन के अनुसार मेरा पति वापस आने पाए, जो मनुष्य से नहीं हो सकता। जो मैं थक गई रात दिन उसको ला ला के बोल बोल के सब कुछ करके, लेकिन प्रभु जी अब मैं चुप रहूंगी, अब ये वचन बोलेगा। अब मैं कुछ ना बोलूंगी, लेकिन ये वचन बोलेगा। आज मैं इस वचन के अनुसार ये अपने जीवन में धावा बोलती हूँ, मैं लागू
लागू करती हूँ और मैं क्लेम करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और आज जितने लोग चुपचाप बैठे हैं, इस वचन को बोलिए और इस वचन के ऊपर हाथ रख के और मुंह से अंगीकार करके आप बोलिए, वचन मेरे लिए प्रभु जी, ये वचन ये बाइबल में मेरे लिए लिखा गया पिता परमेश्वर। प्रभु जी, जो मुझे लगता है संभव है, लेकिन अब मेरे जीवन में आशा ये नहीं किरण आई है कि ये वचन मेरे लिए अब सब कुछ संभव होगा, अब सब कुछ सही होगा। प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती हूँ सारी भलाई के लिए पिता परमेश्वर। दया करो पिता परमेश्वर, वचन मेरे लिए प्रभु जी। जो मेरे बच्चे नहीं सुधरते पिता परमेश्वर, जो गलत कामों में लगे हुए हैं, जो व्यभिचार के कामों में लगे हैं, जो रात दिन गेम खेलते हैं, जो पिता परमेश्वर ये गलत रास्तों में जाते हैं, वचन के अनुसार इनके जीवन में होने पाए। जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। और हम देखते हैं लाजर के जीवन में, जब लाजर की मृत्यु हुई तो मरियम ने क्या सोचा कि अब कुछ नहीं हो सकता। उसने अपनी सारी जो क्या कर दी थी, आशा को खो चुकी थी। उसने सोचा भी नहीं होगा कि 4 दिन का मरा हुआ व्यक्ति वो जीवित हो सकता है। और ऐसा ही हुआ था। ऐसा ही जो मरियम थी वो अपनी आशा को खो चुकी थी। उसे लगता था कि कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अंत में क्या देखते हैं, रिजल्ट क्या आता है कि जो लाजर था वो 4 दिन के बाद मर के जी उठा। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ जो परमेश्वर 4 दिन के मरे हुए को जिला सकता है, जो उठ सकता है, जो जी सकता है। वो मरियम के जीवन में फिर से वो नई आशा की किरण आई। तो उसी प्रकार से आज आपको लगता हो कि कुछ नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ्य रखता है। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए। यदि आपको लगता है कि मेरे जीवन में नहीं हो सकता, ये बीमारी ठीक नहीं हो सकती, मेरा जो जीवन है वो बदल नहीं सकता, मैं नशे को छोड़ नहीं सकता, मेरा पति घर वापस नहीं आ सकता, मेरे माँ बाप मुझे फिर से वो पनाह नहीं दे सकते, आपको लगता है कि मेरा पति फिर मुझे घर वापस नहीं बुलाएगा, आपको लगता है कि डिवोर्स का केस कैंसिल नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर क्या कहता है कि जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो क्या हो सकता है, परमेश्वर से हो सकता है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर के लिए कोई कार्य असंभव नहीं है, लेकिन उसके लिए भी एक बात लागू होती है, एक चीज लागू होती है। वो क्या है? यदि आप परमेश्वर पर विश्वास करेंगे तो आप परमेश्वर की महिमा को आप अपने जीवन में देखेंगे। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। इसलिए प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास कीजिए। और ऐसी मेरे जीवन में भी, मैंने अपने जीवन में भी आशा खो चुकी थी कि क्या मैं चंगी हो चुकी, क्या मैं चंगी होंगी, लेकिन मुझे दिल के कोने में मन में लगता था कि हाँ हो सकता है, चलो कोई बात नहीं, हो चाहे ना हो, परमेश्वर तो मेरा ही है। लेकिन चंगाई जो था उसके लिए थोड़ा मेरा मन डावाडोल होता था। लेकिन देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जो इंसान से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। तो आज इस वचन के अनुसार आज आपके जीवन में होने पाए, आज आपके जीवन बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपको लगता है कि ये बंद मार्ग है, अब ये खुल नहीं सकता, आशीष आ नहीं सकती, लेकिन परमेश्वर पे विश्वास रखें, परमेश्वर पे आंखें को लगाए रहें। परमेश्वर ही एकमात्र आशा है जो आपके जीवन में सब कुछ पूरा करके दे सकता है। आपको लगता है कि मेरा गर्भ का फल वो अब नहीं हो सकता, अब मैं कंसीव नहीं कर सकती है, तो आज परमेश्वर पे विश्वास रखें। जो परमेश्वर, जो इंसान के लिए असंभव है लेकिन परमेश्वर के लिए संभव है। एक और बात बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर का नाम क्या है? अद्भुत है, और वो अद्भुत कामों को करने से प्रसन्न होता है। तो आज आप अपने जीवन में अद्भुत कामों को होता हुआ देखेंगे। अद्भुत काम आज आपके जीवन में होने जा रहा है। विश्वास में बने रहे, विश्वास को थामे रहे, आपका विश्वास डगमगाने ना पाए। आज आप जो दुख में जीवन को जिए अभी तक, अब आपको परमेश्वर असीम कृपा और शांति से भर देगा। अब जितना आपने दुख उठाया, जितना अपने नुकसान को उठाया, उतना आपको परमेश्वर डबल ब्लेस और डबल आशीष के साथ परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहा है। अय्यूब ने क्या किया था? उसने क्या किया था? अपने जीवन में सब कुछ खो चुका था, लेकिन उसने परमेश्वर पे भरोसा रखा, विश्वास को क्या नहीं है होने दिया। उसका विश्वास क्या नहीं हुआ? डगमगाने ना पाया। उसका सब कुछ खो चुका था कि परमेश्वर पे विश्वास था। प्रभु जी आप ही ने दिया है और आप ही ने ले लिया है, परमेश्वर का नाम धन्य होकर के उसने अपने मुंह से अंगीकार किया। तो आज आप भी क्यों ना अंगीकार कीजिए, आप भी आज अंगीकार कीजिए। प्रभु जी मैं आप पर विश्वास करती हूँ और ये वचन मेरे लिए प्रभु जी, और जो कि इंसान से नहीं हो सकता वह परमेश्वर से हो सकता है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। आज इस वचन को अपने घर में आप बोर्ड में लिख कर लगा लीजिए, आप पेपर में लिखिए। कहाँ पर वचन लिखा? लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय उसका 27वां वचन में इस वचन को लिख के आप अपने घर में उस वचन को लगा लीजिए। जैसे कि फ्रेम लगाते हैं, आप किसी का फोटो लगाते हैं, उसी प्रकार से इस वचन को लगाइए। ये वचन को रात दिन आप आते जाते आप पढ़िएगा और देखिएगा आपका वो जो विश्वास है वो टूटेगा नहीं।
हालेलुया। इसलिए आप विश्वास में बने रहें, परमेश्वर के उस अगापे प्रेम में बने रहें, अनकंडीशनल लव कीजिए परमेश्वर से। यदि आपकी आशा खत्म हो चुकी है, एकमात्र आशा केवल प्रभु यीशु मसीह है, उस पर विश्वास रखिए। वही आपको विजय देगा, वही आपको छुड़ाएगा, वही आपकी मदद करेगा और आपको संभालेगा। आपको परमेश्वर गिरने नहीं देगा। यदि आपके घर में आपकी कोई इज्जत नहीं करता, आपका कोई वैल्यू नहीं समझता, अब वो आपको इज्जत देना शुरू करेंगे, क्योंकि परमेश्वर के लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर। यदि आपको लगता है कि इतने साल हो गए उस टूटे फूटे घर में रह रहे हैं, आपको लगता है कि घर नहीं बन सकता, विश्वास कीजिए। विश्वास के द्वारा परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। लेकिन इससे पहले आपको क्या करना है? आपको अंगीकार करना है। आज यदि आप पाप में बने हुए हैं, यदि आप पाप जो है दीवार के समान आपके आंखों के सामने बना हुआ है, वो पाप को, दीवार को क्या करना है? आज आपको उसको क्या करना पड़ेगा? उसको ढाना पड़ेगा, उसको गिराना पड़ेगा। और इसके लिए आपको तो ये काम करना ही पड़ेगा। आज आपको क्या करना है? आज आपको क्या करना है? आपको प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख में आके अंगीकार करना है। आज बैठ जाइए घुटने पे, प्रार्थना कीजिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में और बोलिए, प्रभु मेरे सारे अपराधों को क्षमा कर दीजिए। रोमियो चैप्टर 10 एंड वर्सेस 9 and 10 के अनुसार, रोमियो उसका 10वां अध्याय उसका 9वां 10 में क्या लिखा है? आप मुंह से अंगीकार करेंगे कि प्रभु जी, मैं आप पर विश्वास करता हूँ। मैंने सारे अपराधों को मान लिया प्रभु जी। मेरे सारे पाप जो मेरे निरंतर मेरी दृष्टि में बने रहते थे, प्रभु जी आज मुझे क्षमा कीजिए, आज मुझे माफ़ कीजिए और मैं प्रभु जी आपको उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करती हूँ, अपने जीवन में ग्रहण करती हूँ। आप अंगीकार कीजिए, इस पापों को छोड़ दीजिए और आप देखेंगे अपने जीवन में उस आशीष को उतरता हुआ और परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा, परमेश्वर आपकी मदद करेगा, परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। आज आपकी जो आंखें बंद है, आज आपकी आंखें खुल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपकी आत्मिक आंखें खुल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके पति की आंखें खुल जाए, आपके बच्चे की आंखें खुल जाए, आपके माता पिता की आंखें खुल जाए, आपके भाई बहन की जो आत्मिक आंखें बंद खुल जाए, विश्वास करने लगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और आज अपने मुंह से अंगीकार करके प्रार्थना कीजिए, मुझे माफ कर दीजिए प्रभु जी। आपने पिता परमेश्वर आपने आपको मेरे लिए दे दिया, आपने मेरे लिए प्रभु जी अपने लहू को बहाया। उस लहू के कारण पिता परमेश्वर वो सारे पापों से उसमें शुद्ध होती हूँ, उससे मुक्त होती प्रभु जी, क्योंकि आपने मेरे सारे पापों को अपने ऊपर ले लिया प्रभु जी। आपने मेरे लिए कोड़े खाए पिता परमेश्वर। आज मैं अपना आत्मा प्राण और देह आपके हाथों में समर्पित करती हूँ। अपने लहू से मुझे पाकर पवित्र और शुद्ध कर दीजिए। ये सारे पाप है, गंदगी पाप है, जो भी विचार की पाप है, जो गलत पाप है पिता परमेश्वर, जो आपकी दृष्टि में जो पाप है पिता परमेश्वर, ये सारे मेरे जीवन से दूर हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रार्थना कीजिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। रब तेरे के तेरे डबा तेरे डबा शेरा डबा तेरे डबा की तेरे डबा तेरे डबा तेरा। आज यीशु के सामर्थ्य नाम में मैं प्रार्थना करती हूँ, आज आपका जीवन बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज अंगीकार कीजिए अपने मुंह से और प्रभु को बोलिए, मुझे पवित्र कर दीजिए पिता परमेश्वर। मेरी आंखों को देखने से प्रभु जी मुझे पवित्र कर दीजिए, मेरे कानों को सुनने से, मेरे मुंह का बोलना, मेरे जीभ को प्रभु जी पवित्र कर दीजिए, मेरे हृदय को पवित्र कर दीजिए, मेरे हाथों के कामों को पवित्र कर दीजिए, मेरे हाथों के कामों को पवित्र कर दीजिए पिता परमेश्वर। मैं अपने आप को प्रभु जी आपके हाथों में समर्पित करती हूँ। मैं अपने आप को प्रभु जी आपके हाथों में समर्पित करती हूँ। प्रभु दया करो पिता प्रभु जी। आई एम नथिंग लॉर्ड जीसस। बोलिए, मैं कुछ भी नहीं पिता परमेश्वर आपके सम्मुख में। प्रभु मुझ पर रहम कीजिए, मुझ पर दया कीजिए, मुझे अपना लीजिए पिता परमेश्वर। मैं आपकी बेटी हूँ, मैं आपकी बेटा हूँ, मैं आपकी संतान हूँ पिता परमेश्वर। आपने अपने लहू से मुझे दाम देकर मोल लिया प्रभु जी। प्रभु जी अपनी दृष्टि से मुझे दूर ना कीजिए प्रभु, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु जी। आज के बाद पिता परमेश्वर गलत कामों में हाथ नहीं लगाऊंगी, नहीं लगाऊंगा। आज से प्रभु जी वो पाप को अपने जीवन में मैं जगह नहीं दूंगी, नहीं जगह दूंगा पिता परमेश्वर। आज से मैं शराब, आज से मैं नशा नहीं करूंगा, नहीं करूंगी। आज बोलिए अपने मुंह से, आज आपको अंगीकार करना पड़ेगा। और जब आप अंगीकार करते हो, शैतान शर्मिंदा होता है, वो रोता है और वो भाग जाता है आपके जीवन को छोड़ के। उसी प्रकार से जो दुष्ट आत्मा का अटैक होता है, आप भी अपने जीवन में ऐसे ही प्रार्थना कीजिए। आज अंगीकार कीजिए अपने अपने पापों से और प्रार्थना कीजिए, दुष्ट आत्मा को डांटिए। हालेलुया। और वचन को लगातार पढ़ते रहिए और डरे मत। आपको डर लगता है, कई लोग कहते हैं कि मुझे प्रार्थना करने से डर लगता है। क्यों? क्योंकि शैतान आपको करने नहीं देना चाहता, इसलिए वो डर को आपके जीवन में बना के रखा है। तो चलिए हम प्रार्थना करते हैं। आप डरे मत, घबराए मत, आपके जीवन में सब कुछ सही होने जा रहा है। इसलिए मैंने पहले बोल दिया था कि आप इस प्रार्थना में बने रहें, शामिल रहें, क्योंकि आज आपके जीवन में अद्भुत कामों को देखने जा रहे हैं। अद्भुत रीति से परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है, क्योंकि ना परमेश्वर का नाम अद्भुत है और वो अद्भुत कामों को करने से प्रसन्न होता है। हालेलुया। तो आज आप सेम नहीं रहेंगे, आज आप बदल जाएंगे। अपनी अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें साथ में। हालेलुया। रबा तेरे के तेरे डबा कतीरा डबा शेरा डबा कतीरा डबा तेरे के तेरे डबा कतीरा। प्रभु जी दया करो प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती पिता परमेश्वर। हालेलुया।
हालेलुया रबा तेरे के तेरे लबा कतीरा लबा शेरा लबा कतीरा लबा तेरा। दयालु पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके लिए कोई कार्य असंभव नहीं प्रभु जी। असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है प्रभु। दया करो, हम आप पर विश्वास करते हुए इस वचन को हमारे जीवन में प्रभु जी, इन सभी भाई बहनों के जीवन में लागू करती हूँ। मैं धावा बोलती हूँ, मैं क्लेम करके प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। आज इनको लगता है कि असंभव, लेकिन प्रभु जी आप असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर प्रभु जी। आपने पिता परमेश्वर जन्म के अंधे को दिखाया, जन्म के लंगड़े को चलाया प्रभु जी, सूखे हाथ वालों को आपने चंगा किया पिता परमेश्वर, जो अपंग था उसको चलाया पिता परमेश्वर। आपने मदद की, आपने सहायता किया, जो कोढ़ी था उसको आपने चंगा किया, जो फेरी था प्रभु जी उसने चंगा किया, जो स्किन की प्रॉब्लम थी उसको आपने चंगा किया, जो मुर्दा था उसे आपने जिला के उठाकर खड़ा कर दिया प्रभु जी। सच में आपके लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। जिसके घर में तेल और आटे की कमी थी उसके घर में भरपूरी की आशीष दे दी, उसका राशन पानी को भर दिया प्रभु जी। तो आज इनके जीवन में होने दे पिता परमेश्वर। इस वचन से क्लेम करते इनके जीवनों के लिए प्रभु जी। आज इनके जीवन में धावा बोलती और लागू करती इस वचन को, इनके परिवार में, इनके जीवन में, इनके रिश्तेदार में, इनका घर आना और उद्धार पाने के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। आज बड़ी गवाही के साथ वापस आने के लिए प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया रबा तेरे के तेरे लबा कतीरा लबा शेरा लबा कतीरा लबा तीरा। मैं प्रार्थना करते हैं दुष्ट आत्मिक अटैक से आजाद हो जाए अब इसी वक्त, राइट नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं प्रार्थना करती हूँ इसी वक्त, राइट नाउ गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के समर्थी नाम में तो कुछ भी नहीं है। यीशु के समर्थी आपके घर से, आपके घराने से, आपके परिवार से, हर प्रकार के दुष्ट आत्मा से आजाद हो जाए। जो मृत्यु की, जो शैतान शक्ति कार्य करती है, जिसके घर में मृत्यु हुई है, मैं आप प्रार्थना करती हूँ यीशु के समर्थी नाम में आप कोई मृत्यु न होगी, क्योंकि जीवन को आपने अपने जीवन में अपना लिया है। वो जीवन आपके घर में आ चुकी है, वो है प्रभु यीशु मसीह। अब कोई मृत्यु न होगी, अब कोई श्राप न होगा। मैं डांटती एवरी कर्स गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हर एक बीमारी की कर्स से आजाद हो जाओ। हर एक दुष्ट आत्मा आपके घर को, आपके परिवार को छोड़कर चली जाए। हर प्रकार की शैतान शक्ति से आजाद हो जाए। जो आपके घर में जो दुष्ट की शैतान शक्ति को कुछ आपने रखा हुआ है, कोई बाबा कोई कुछ आपको दिया तो उसको निकाल दीजिए, अपने जीवन से निकाल के फेंकिए। कोई ताबीज होगा उसको निकाल के फेंक दीजिए, क्योंकि वो क्या करता है, वो आपके घर को बांध के रखता है। ऐसे स्पिरिट को मैं डांटती हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपका किसी पर विश्वास नहीं होना चाहिए। हमारा विश्वास तो केवल प्रभु यीशु मसीह है, और उस वचन पे विश्वास होना चाहिए जो कि वचन परमेश्वर, उस वचन वो है बाइबल। उसको अपने घर में रखिए, उससे प्रार्थना कीजिए और उस वचन को पढ़िए रोज, और देखिएगा आपके जीवन में सब कुछ बदलता जाएगा। हर एक दुष्ट आत्मा का अटैक होना बंद हो जाएगी। मैं प्रार्थना करता हूं हर एक दुष्ट आत्मा का अटैक से छुटकारा मिले आपके घर का, आपके परिवार को। अब जो रात को डरते, डर की आत्मा को घर को छोड़ के चले जाए, आपके जीवन को छोड़कर चली जाए इसी वक्त। I rebuked in the mighty name of Jesus Christ. Get out, devil spirit. Get out in the mighty name of Jesus Christ. मैं प्रार्थना करती हूँ इसी वक्त, right now, हालेलुया, यीशु के सामर्थ्य नाम में be delivered in the mighty name of Jesus Christ. आपको जो पेट दर्द होता है, आपका जो चेस्ट में पेन होता है, मैं प्रार्थना करती हूँ आपके बॉडी में जो पेन है, मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आज अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। प्रभु को बोले, मुझे छुड़ा प्रभु जी, मुझे चंगा कर पिता परमेश्वर। मैं अपने आप को प्रभु जी आपके हाथों में समर्पित करती हूँ। आपसे प्रेम करती हूँ, अगापे लव करती हूँ पिता परमेश्वर। मैं बिना स्वार्थ के आपसे प्रेम करती हूँ, अनकंडीशनल लव करती हूँ पिता परमेश्वर। आपसे प्रेम करती हूँ प्रभु जी, मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ। आज प्रभु को बोलिए, आज बोलिए, अपने मुंह से अंगीकार कीजिए प्रभु जी। सच में प्रभु जी, प्रभु जी आज मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ पिता परमेश्वर। जीवन भर मैं करती रहूंगी करके आज आपने मुंह से अंगीकार करके बोलिए, हालेलुया रबा तेरे के तेरे रबा कतीरा रबा शेरा रबा कतीरा, हालेलुया रबन तेरे के तेरे रबा शेरा रबा कतीरा। जहां जहां दर्द है, जहां जहां प्रॉब्लम, अपने हाथों को वहां पे रखे। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, गेट आउट एवरी डिसीज इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। कोई पेट का दर्द की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, आपकी जो कि शोल्डर का दर्द है, आपके जो एल्बो में दर्द है, आपकी हैंड में दर्द है, अभी इसी वक्त चंगे हो जाओ। आपके फिंगर में दर्द है, अभी इसी वक्त चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका जो चेस्ट में दर्द है, चंगे हो जाओ। आपका जो कि बॉडी में दर्द है, आपके बैक पेन हो रहा है कितने दिनों से, मैं प्रार्थना करती हूँ बी डिलीवर्ड एंड बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपका जो बुखार है वो डाउन हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, भले चंगे स्वस्थ हो जाए। आपके सिर दर्द, आपका डिप्रेशन खत्म हो जाए। प्रभु को सब कुछ समर्पित कर दीजिए, अपना चिंता परमेश्वर के ऊपर डेल दीजिए, वो आपके लिए सब कुछ काम करेगा। हालेलुया रबा तेरे के तेरे रबा कतीरा रबा शेरा रबा कतीरा रबा तीरा। मैं प्रार्थना करती हूँ हर प्रकार के दर्द, हर प्रकार की बीमारी से आजाद हो जाओ। आपको जो पीलिया, आपके जॉइंटिस, आपका काला पीलिया है, आपको जो भी बीमारी, आपको टाइफाइड है, इसी वक्त मैं डांटती हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के सामर्थ्य नाम में बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं प्रार्थना करती हूँ अभी इसी वक्त चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर प्रकार के दर्द, हर प्रकार की बीमारी से आजाद हो जाए। जो आपके गले में दर्द है, जो आपको सांस लेने में तकलीफ होती है, मैं प्रार्थना करती हूँ चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इसी वक्त छुटकारा पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं प्रार्थना करती प्रभु जी,
दया करो प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ, आपके लिए कोई कार्य असंभव नहीं है, असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। मैं प्रार्थना करती हूँ इसी वक्त छुटकारा मिले आपको, इसी वक्त यीशु मसीह के समर्थी नाम में मैं प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया प्रभु जी, आपने छुटकारा दे दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ। आपने ब्लेस कर दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ जो नशे के बंधन में बंधे हुए, मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक नशे की स्पिरिट आपको छोड़कर चली जाए इसी वक्त यीशु मसीह के समर्थी नाम में। हर प्रकार की उस मेडिकल नशा से आजाद हो जाओ, हर प्रकार की जो पुड़िया खाते, जो तंबाकू खाते, जो सेवन करते, हर प्रकार की वो नशे की स्पिरिट आपको छोड़कर चली जाए यीशु मसीह के समर्थी नाम में। शराब की, स्मोक की स्पिरिट गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट यीशु के समर्थी नाम में। इसी वक्त गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट मैं प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया रब तेरे के तेरे लबा तेरे जो आजकल बच्चे भी नशा करने लगे, जो यूथ जवान भाई नशे करने लगे, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रकार के नशे से आजाद हो जाए यीशु मसीह के समर्थी नाम में। जो बियर पानी पीने वाले लोग हैं वो भी एक नशा है, उस नशे से आजाद हो जाए। हर प्रकार के नशे के स्पिरिट गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के समर्थी नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया अपने छुटकारा दे दिया, मैं धन्यवाद करती प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती जो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है वो सुधरने के लिए प्रार्थना करती प्रभु जी। आपके जो परिवार में जो गड़बड़ी का स्पिरिट कार्य करती है, जो लड़ाई झगड़े की स्पिरिट कार्य करती है, जो पति पत्नी को अलग करती है, जो माँ को बच्चे से, जो बच्चों को माँ से, जो भाई बहन को, जो कि सास बहू को जो अलग करती है, जो कि ऐसी स्पिरिट आपके घर में अलग करने वाली आत्मा है, ऐसी स्पिरिट को मैं डांटती हूँ गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपके घर में यूनाइट को बिस्ती एकता बनी रहने के लिए प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर। खुशी और आनंद के साथ रहने के लिए प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर। हर एक गुस्से, हर एक क्रोध, हर एक जलन, हर एक बुरी आत्मा को मैं डांटती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। निकल इनके घर से, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया रब तेरे के तेरे डबा कदी डबा शिरा डबा कदी डबा तेरा। इनके परिवार में जो मिसअंडरस्टैंडिंग की स्पिरिट कार्य करती है मैं डांटती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। एक दूसरे को माफ करके आगे बढ़ने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका पति पत्नी का जीवन सुधरने के लिए प्रार्थना करती हूँ, आपके बच्चे का जीवन सुधरने के लिए प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया यीशु के सामर्थ्य नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट यीशु के सामर्थ्य नाम। के घर में श्राप की जो श्राप है, जो बंधन है वो खत्म हो जाए आपके घर से यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया जो आपके जीवन में केस चल रहा है, जो डाइवोर्स देना चाहते हैं वो कैंसल हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया प्रभु आपको छुटकारा दे रहा है और परमेश्वर आपको जोड़ रहा है। हालेलुया रबा तेरे के तेरे डबा शेरा डबा कतीरा डबा तीरा। मैं प्रार्थना करती पिता परमेश्वर दया करो प्रभु जी, असंभव को संभव करने वाला पिता परमेश्वर दया करो प्रभु जी। जो हस्बैंड है उनके अपने परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने के लिए मदद सहायता करे, उनका मन बदल जाए, इनके पति और इनके पत्नी का मन बदलने के लिए प्रार्थना करती हूँ, इनके परिवार का मन बदलने के लिए प्रार्थना करती हूँ, आशीष में होकर बदलने के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ जो उनके किसी भी प्रकार का जो केस चल रहा है, जो झूठा केस चल रहा है, उससे बरी होने के लिए प्रार्थना करती हूँ। सारी भलाइयों के लिए धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। हालेलुया अपने ब्लेस कर दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पुत्र, धन्यवाद पवित्र आत्मा। और इस वचन के अनुसार मैं क्लेम करती पिता परमेश्वर, जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। हालेलुया यीशु के सामर्थ्य नाम में छुड़ाए जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया रब तेरे के तेरे डबा कती डबा शेरा डबा कती डबा। प्रभु दया करो प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ सारी भलाइयों के लिए। मैं प्रार्थना करती पिता परमेश्वर जो कि कोरोना के जो पॉजिटिव है, मैं प्रार्थना करती प्रभु जी यीशु के सामर्थ्य नाम में छुड़ाया जाए, हर प्रकार की बीमारी से आजाद हो जाए। परमेश्वर के लिए कोई कार्य संभव नहीं है। इस वचन के अनुसार मैं आपके जीवन को क्लेम करती हूँ यीशु के नाम से। बी डिलीवर्ड एंड बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपके गले में जो इन्फेक्शन है वो अभी इसी वक्त खत्म हो जाए, वो जो कीटाणु है वो मर जाए, वो किल यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में। गेट आउट बी रिमूव्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के नाम से चंगे हो जाओ। हालेलुया प्रभु दया करो प्रभु जी। और जो भाई बहन जो बाहर जिस कंट्री से, जिस स्टेट से उस प्रार्थना को सुनो, उस कंट्री से, उस स्टेट से ये कोरोना वायरस खत्म हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ कोरोना हर जगह से खत्म हो जाने के लिए प्रार्थना करती हूँ। ये दुनिया, ये वर्ल्ड से खत्म हो जाए, पूरे ये इंडिया से खत्म हो जाने का प्रार्थना करती हूँ। प्रभु दया करो पिता परमेश्वर। आपके हाथों में समर्पित करते असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है प्रभु जी। दया करो पिता परमेश्वर। सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करती प्रभु जी। और जो पिता परमेश्वर जो हेल्थ वर्कर्स है पिता परमेश्वर, और जितने लोग जो अपनी जो बिजनेस करते, जो काम करते हैं, जो बाहर अंदर आ जाना करना पड़ता है प्रभु जी, सबको महामारी से बचाना प्रभु जी। कोई महामारी इनके निकट ना आने पाए पिता परमेश्वर। आपके वचन के अनुसार मैं प्रभु जी क्लेम करती पिता परमेश्वर, कोई महामारी आपके निकट नहीं आएगी करके परमेश्वर का वचन कहता है। वचन के अनुसार इन भाई बहनों के जीवन में होने के लिए प्रार्थना करती प्रभु जी। सारे भाई बहन जो प्रार्थना को सुन रहे सबको मैं यीशु के नाम में कवर करती, स्वर्गदूतों के बारे में करती प्रभु जी। दया करो प्रभु जी, सबको बचाना, अनुग्रह देके चलाना पिता परमेश्वर। हालेलुया प्रभु को धन्यवाद करती प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती जिनकी नौकरी खतरे में, मैं प्रार्थना करती उनकी नौकरी को पिता परमेश्वर आपकी इस वचन के अनुसार मैं क्लेम करती पिता परमेश्वर कि तू अपने कमाई को निश्चय खाने पाएगा करके परमेश्वर का वचन कहता है प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती इस वचन के अनुसार आपके जीवन में क्लेम करते हो, दावा करते हो, लागू करते प्रभु जी कि कोई आपकी नौकरी को आपसे छीनना ना पाएगा। और जो नौकरी चली गई है
है वो फिर से रिस्टोर होने की स्पिरिट को वो फिर से रिस्टोर होने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका बॉस आपको कॉल करके बुलाने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, और बड़ी गवाही के साथ वापस आने वाले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। रबा तेरी के तेरे रबा खती रबा शेरा रबा कती रबा तेरा। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, जो गवर्नमेंट जॉब के लिए जो अप्लाई किया, जो फॉर्म को फिलअप किया प्रभु जी, वो गवर्नमेंट जॉब से ब्लेस करते यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके नर्स के जॉब के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी, ये नर्स के जॉब पिता परमेश्वर इनको मिलने के लिए प्रार्थना करते। डॉक्टर की जो पढ़ाई करे वो डॉक्टर का या परमेश्वर प्रार्थना करते, वो डॉक्टर बनने के लिए प्रार्थना करते, उनकी जॉब लगने के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी। दिया करो पिता परमेश्वर हर एक लोगों को पिता परमेश्वर जो गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई किया प्रभु जी, गवर्नमेंट जॉब से ब्लेस करती हूँ, हर एक नौकरी से ब्लेस करती प्रभु जी। जो खाली बैठे हुए घर में पिता परमेश्वर उनको न्यू इनकम सोर्स के लिए मैं प्रार्थना करती पिता परमेश्वर कि तू निश्चय अपनी कमाई को खाने पाएगा प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती इस वचन के अनुसार क्लेम करती हूँ, इनका बंद दरवाजा खुल जाए, इनका बिजनेस खुल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तू निश्चय अपनी कमाई को खाने पाएगा करके परमेश्वर का वचन कहता है। क्लेम करती पिता परमेश्वर बंद बिजनेस ये खुलने के लिए प्रार्थना करती हूँ। दया करो पिता परमेश्वर, आपके हाथों में समर्पित करती हूँ। जो कर्ज में दबे हुए प्रभु जी, इन्हें कर्ज से छुटकारा देना पिता परमेश्वर। जमीन का केस चल रहा है, ये जमीन इनके हक में होने के लिए प्रार्थना करती हूँ, आपके हाथों में समर्पित करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पुत्र, धन्यवाद पवित्र आत्मा। सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करती प्रभु जी। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती, वचन के साथ शुद्ध पाकर पवित्र कर पिता परमेश्वर। हालेलुया। इनके फाइनेंस ब्लेस, आज इनके घर में आशीष नहीं रखती, इनके घर में आशीष नहीं टिकती प्रभु जी। जो आज सैलरी कमाते लेकिन पिता परमेश्वर आज आशीषित नहीं है पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती प्रभु जी दया करो पिता परमेश्वर की आशीष होकर बदल जाए। आज से आप अपनी सैलरी में से दशमांश देना शुरू कर दीजिए। और ये परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तो अपनी सैलरी में से दशमांश दिया कर, उससे वफादार होना है। जिस प्रकार से हम प्रार्थना में वफादार होते हैं, हम वचन में वफादार होते हैं, और हम अपने जो समय का भी दशमांश देते हैं, उसी प्रकार से आपको क्या करना है कि अपनी सैलरी में से 10वां अंश 10वां हिस्सा आपको निकाल के परमेश्वर के राज्य के लिए आपको देना है। हालेलुया। और आप देखेंगे अपने जीवन में जो अभी तक नहीं किया आप एक बार करके देखें, और आप देखेंगे आशीष को उंडेलता हुआ। और ये मैं नहीं कह रही, ये परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। और ये मलाकी में इस वचन को पढ़ सकते हैं, और बहुत सारी जगह ये वचन लिखा हो। टाइम की कमी होने की वजह से इस वचन को मैं बता नहीं पा रही हूँ। नेक्स्ट टाइम मैं जरूर आपको ये वचन से बताऊंगी। हालेलुया। प्रभु दया करो पिता परमेश्वर कि परमेश्वर दया करो पिता परमेश्वर, मदद कीजिए, सहायता कीजिए। जो आज अपने जीवन में पिता परमेश्वर, जो कि प्रभु जी ये फाइनेंस में पिता परमेश्वर जो कि मजबूत नहीं है पिता परमेश्वर, जो बार बार ये कमाई तो करते हैं प्रभु जी लेकिन अपने कमाई को खाने नहीं पाते। आज ये जो कमाई तो करते हैं लेकिन डॉक्टर के पास जाता है, आज ये इधर उधार ही देना है, आज उसको देना है, आज इसको डॉक्टर देना है, और आज ये थक चुके अपनी जिंदगी में पिता परमेश्वर। प्रभु दया करो पिता परमेश्वर, जो 10वां हिस्सा को निकालते, जो अपनी ऑफरिंग को देते हैं प्रभु जी, जो कि प्रभु जी हाँ प्रभु जी जो कि अपने डोनेशन को देते प्रभु जी, आज इनके बीज इनके लिए बोलने पाए पिता परमेश्वर। इनका जो ये 10वां हिस्सा को देते हैं इनको याद करो पिता परमेश्वर। प्रभु दया करो प्रभु जी, आपके काम के लिए निकालते प्रभु जी, दया करो पिता परमेश्वर। ये ब्लेस होकर बदल जाए प्रभु जी, सेम न रहे। अब से इनके घर में आशीष बने होने के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी। हालेलुया। जो कमाते हैं, परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि तू निश्चय अपनी कमाई को खाना पाएगा, कोई डॉक्टर ना खाने पाए पिता परमेश्वर। जो रात दिन ये जो दूसरे को खिलाते पिलाते पिता परमेश्वर, जो दूसरे को पिता परमेश्वर, जो दूसरा इसकी सैलरी को छीन लेता है, जो कमाते अपने बिजनेस से लेकिन भरपूरी की ये आशीष को नहीं ले पाते, अपने जीवन में अच्छे कपड़े नहीं पहन पाते, अच्छी चीज नहीं ले पाते पिता परमेश्वर, और जो टूटे फूटे घर में रहते पिता परमेश्वर दया करो। मैं प्रार्थना करती हूँ इनका बीज इनके बोलने पर आए, इनका जो 10वां हिस्सा निकाल के देते इनके लिए इनके 10वां हिस्सा को याद कीजिए प्रभु जी। ये जो ऑफरिंग को याद कीजिए पिता परमेश्वर। देखे पिता परमेश्वर जो पिता परमेश्वर जो अपने सच्चे मन से देते, अपने हर्ष से देते प्रभु जी, आज मैं प्रार्थना करती प्रभु जी, आज इनका बीज को देखिए, आज इनके जो 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 मिनिस्ट्री की हेल्प करते वो जो निकालते अपनी सैलरी में से, अपने बिजनेस में से पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ कि ये पिता परमेश्वर कभी भी प्रभु जी कभी भी ये भूखे न रहने पाए, इनके घर में किसी भी राशन की कमी ना होने पाए। मैं प्रार्थना करती पिता परमेश्वर, दयालु पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज इनका बीज इनके लिए बोलने पाए। रबखतीरा लबशर लबकतीरा, इस वचन को मैं क्लेम करती पिता परमेश्वर कि निश्चय अपनी कमाई को खाने पाएंगे। इस वचन से मैं क्लेम करती कि जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। प्रभु जी इनके कर्ज से इन्हें छुटकारा दो, डिवाइन हेल्पर को भेजो। और बहुत सारा आपने आशीष किया है प्रभु जी, गवाही भी आ रही है कि जो जिनके अकाउंट में 10,000 15,000 20,000 उनके अकाउंट में आ रहा है, वो कहते हैं प्रभु जी कि ये कहां से आ गया। सच में ये आप ही करते प्रभु जी। पवित्र आत्मा के गवाही के अनुसार आज आपका अकाउंट ब्लेस हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज आपके अकाउंट में भरपूरी की मात्रा होने पाए, अपने राशन को अपनी कमाई को खाने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, बी ब्लेस्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। सारी प्रार्थना को सुन ले, धन्यवाद करती हूँ। ये भूखे न रहने पाए, इनके हाथों के कामों में आशीष और बरकत मिलने के लिए प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर। सारी भलाइयों के लिए धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पुत्र, धन्यवाद पवित्र आत्मा।
सारी प्रार्थना को सुन लिया। मैं धन्यवाद करती हूँ, इनका फाइनेंस ब्लेस होने की प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर। हालेलुया। वैसे ही प्रभु जी आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए मदद कीजिए प्रभु जी, प्रार्थना में बढ़ने की मदद कीजिए, अगापे लव अनकंडीशनल लव से भर दिए, पवित्रताई में जीवन को व्यतीत करने के लिए मदद सहायता कीजिए पिता परमेश्वर। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन क्या कहता है कि जैसा मैं पवित्र हूँ वैसा ही तुम भी पवित्र बनो। आज हमें वचन में, हर एक वचन में वफादार होने की जरूरत है। जिस तरीके से हम अपने परिवार के लिए हम सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी करते हैं, उसी प्रकार से आज आपको क्या करना है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि यदि तुम उसे प्रेम करते हैं तो तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। तो आज परमेश्वर मदद कीजिए, सहायता कीजिए आज आपके वह वचन में वफादार बने रहने के लिए और उस आज्ञा में बने रहने के लिए मदद और सहायता कीजिए प्रभु जी। सारी प्रार्थना को सुन लिया प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पुत्र, धन्यवाद पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर। जिनको नींद नहीं आती है मैं प्रार्थना करती हूँ आज उनको अच्छी मीठी नींद देना। इनके राशन पानी को ब्लेस करती हूँ, इनके राशन भरे रहे, इनके घर में किसी भी भली वस्तु की कमी घटी ना होने पाए। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो प्रभु जी। और आपका आगमन बहुत निकट है, उसके लिए तैयार कीजिए प्रभु जी। और आज भी आपका आगमन होने से हम सब इस महिमा में बदल जाना चाहिए। आज इस विनती को मैं प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से मांगते सुनिए, कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। सारी प्रार्थना को सुनिए प्रभु, मैं धन्यवाद करती हूँ। आज की हमारी प्रार्थना को जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि आज आप सेम नहीं रहेंगे और जब बदल जाएंगे 100%। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। और पवित्र आत्मा गवाही कर रहे हैं कि इस वचन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए और अपने तक सीमित न रखिए इस आशीष को, दूसरे लोगों के में भी आशीष बांटिए। जितना आप आशीष को बांटेंगे उतने आप फलवंत होंगे, इतने ही आप आशीषित होकर बदल जाएंगे। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। और जो भाई बहन जो कि दशवां अंश और जो कि ऑफरिंग और जो ऑफरिंग और जो डोनेशन जो मिनिस्ट्री की हेल्प करना चाहते हैं तो इस पेटीएम थ्रू, ये इस पेटीएम के थ्रू, गूगल पे के थ्रू आप कर सकते हैं। प्रभु में सदा आनंदित रहें। और जिनके जीवन में परमेश्वर ने अद्भुत कामों को किया तो आप अपनी गवाही को छिपाए मत, अपनी गवाही को जरूर शेयर कीजिए। और जब एक गवाही देंगे तो दूसरी गवाही भी आपके जीवन में आएगी। हालेलुया। ऑडियो के थ्रू आप गवाही को भेजिए, व्हाट्सएप में रिकॉर्डिंग करके अपनी गवाही को सेंड कीजिएगा। जिसके जीवन प्रेयर रिक्वेस्ट है, आप प्रेयर रिक्वेस्ट को व्हाट्सएप में आपको मैसेज करके देना है या फिर ऑडियो करके देना है। और आप अपना नाम और आप कहाँ से हैं आप उसको टेक्स्ट मैसेज करके जरूर बताइएगा। हालेलुया। और आपने कॉल नहीं करना, सिर्फ मैसेज करना और हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आपको कॉल, प्लीज़ कॉल मत कीजिएगा और हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो, मैं उसी में सदा आनंदित रहे। आप सभी लोगों को जय मसीह की।